सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत आज से आशीष मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठे होने का मौका दिया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रियो और भाई और बहनों और दोस्तों, आज मैं आपके सामने जेनेसिस चैप्टर का अध्ययन नहीं बल्कि आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से या और भी धर्मों के हिसाब से जो लोगों ने धर्म बना रखे उनके हिसाब से लोग करते, लेकिन आज मसीह में भी ये चल रहा है। लोग शुभ अशुभ को मानते हैं कि बिल्ली रास्ता कट जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे लोग आजकल मान रहे हैं। तो कुछ लोग हर छोटी छोटी बात में पंडित ज्योतिषी पर ही भरोसा करते हैं। शादी किससे करनी है, कौन सा मुहूर्त है, सोमवार शुक्रवार मांस नहीं खाना, बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना, ऐसी बहुत सी अंधविश्वासें लोगों के जीवन में जुड़ी हुई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोग ही, अविश्वासी लोग ही इन बातों को मानते हैं, बल्कि हमारे विश्वासी भाई बहन भी इन बातों को मानते हैं, जो ये सब बिल्कुल गलत है। बाइबल कहीं नहीं बताती है कि बिल्ली रास्ता काटेगा तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, बीच रोड में कुछ नींबू ये सब रख देंगे तो कुछ हो जाएगा। हम ये सब बिल्कुल नहीं मानते। शुभ अशुभ मुहूर्त भी नहीं मानते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो जरा सोचिए, क्या सच में एक बिल्ली या मुहूर्त हमारे जीवन और भाग्य को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता मेरे प्रियो। अगर वो ही बदल सकते तो परमेश्वर की क्या ज़रूरत थी? अगर बिल्ली भाग्य हमारा बदल सकती है, या जो भी हम टोटके करते हैं, लोग कहते हैं हमारे दादी ऐसे करते थे, हमारे परदादा ऐसे करते थे, अगर उनके इन शुभ अशुभ मुहूर्त से ही कुछ हो सकता था तो परमेश्वर की क्या ज़रूरत थी? तो मेरे प्रियो, हम ये सब बिल्कुल कुछ नहीं मानते हैं। और बाइबल बताती है शुभ अशुभ मुहूर्त और शगुन अपशगुन पर भरोसा मत कीजिए। और आप ये पूछोगे कि कहाँ लिखा है? हम तो करेंगे, तो आप कर, जिसको करना है करिए, लेकिन मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूँ। बुक ऑफ लेविटिक्स, ये ओल्ड टेस्टमेंट्स में से है। लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय चैप्टर 26। लेविटिक्स चैप्टर 19 वर्स 26 में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। आपके पास अपनी बाइबिल है तो आप भी अपनी बाइबिल खोल लीजिए। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। तो परमेश्वर हमसे साफ कहता है, उस वक्त इजरायलियों से कहा था, आज हमसे भी कहता है कि हमें लहू में जो लहू लगा हुआ खाते हैं वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि लहू में प्राण होता है। और हमें टोटका नहीं मानना है, हमें शुभ अशुभ नहीं मानना है, साफ परमेश्वर बताता है। तो क्यों हम उनके पीछे भागते हैं? सच्चाई ये कि हमारा जीवन ना ग्रह नक्षत्र के हाथ में नहीं है, ना किसी पंडित के हाथ में है। हमारा जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें क्या अंधविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनना है। ये तो एक अलग बात हो गई कि आजकल भी लोग, ईसाई लोग, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, झाड़ू ऐसे नहीं रखना, झाड़ू को लिटा के रखना, रात को झाड़ू नहीं लगाते, ये नहीं करते वो नहीं करते। अरे मेरे प्रियो, बाइबिल भी तो पढ़ो, बाइबिल में कुछ ऐसा नहीं लिखा है। और आजकल के पास्टरों ने क्या क्या तमाशा निकाल के रखा हुआ है। अपने चर्चों में डांस करवाते हैं और पिक्चरों के गाने में प्रभु यीशु के वचन को जोड़ते हैं। तो आप कहाँ से सांसारिक, कहाँ से आत्मिक हुए? परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट करने वाला बनना है। हमें ऐसे बोलना है जैसे हम वचन बोल रहे हैं। तुम्हारी बात हाँ की ना, हाँ की हाँ और ना की ना होनी है। परमेश्वर ने साफ कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। मेरा पिता पवित्र है, मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो।
जब हमारा साल्वेशन हो गया, हमारा उद्धार हो गया है, तो हम परमेश्वर के, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन गए। तो हमें उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना है, ना कि शुभ अशुभ मुहूर्त में लगे रहना है, ना कि जो बाइबल के खिलाफ पास्टर लोग सिखाते हैं हमें उनके अनुसार चलना है। जो आजकल उठ उठ के एंजल मसीह उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं, आप उनके वीडियो को उठा के देखिए। पास्टर दानियल राज जी को लेकर अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं। मेरे भाई, जितना मर्जी आपको करना है कर लीजिए, जितना मर्जी उल्टी सीधी वीडियो बनानी है बना लीजिए, लेकिन खरी शिक्षा नहीं रुकेगी, ना ही खरी शिक्षा का काम रुकेगा। आपको जैसे भी करके पोस्टर बनाना है, जो भी उल्टी सीधी बातें पास्टर दानियल राज जी के खिलाफ या खरी शिक्षा को मानने वाले मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य के खिलाफ आप कुछ भी बोलोगे तो उसका जवाब भी देने के लिए हम तैयार हैं। और साफ पौलुस भी अंताकिया में, शायद जहाँ पे कलश हो रहा था, वहाँ पे भी पौलुस ने जाके लड़ाई झगड़ा को रोका, वहाँ पे डांट लगाई कि जो मैं शिक्षा तुम्हें नहीं दे रहा हूँ वो शिक्षा तुम क्यों दे रहे हो। तो जहाँ शिक्षा गलत है वहाँ हमें आवाज़ उठानी है, ताकि मसीह की देह गलत शिक्षा के शिकार ना हो। खरी शिक्षा, सही शिक्षा मनुष्य के देह में पहुँचे ताकि आत्मा बचाई जाए। हमारा काम है, हमने पतरस पौलुस से सीखा, पतरस पौलुस की शिक्षा को लेकर हम चल रहे हैं। पास्टर जी ने सही बोला कि वे अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगाते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पास्टर हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें उनको लेकर चलना है। उन्होंने जो शिक्षा सिखाई है उन्हीं के सुसमाचार को, उन्हीं की शिक्षा को, खरी शिक्षा को लेकर चलनी है। हमें कानों की खुजली वाला प्रचार नहीं करना है जैसे आजकल लोग प्रचार कर रहे हैं। और कितने भी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कितने लोग गलत शिक्षा से सही शिक्षा में आ गए हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब भी समय है, जब तक हमारे शरीर में जान है हमें खरी शिक्षा को नहीं रोकना है। हमें वो काम करते रहना है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। तो मेरे प्रियो, हमें भी काम करना है। हमें आखिरी सांस तक परमेश्वर के खरी शिक्षा को लेकर लोगों तक फैलाना है। हमारा एक ही मकसद है, परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी कलीसिया तैयार हो, उसके लोग तैयार हो, ताकि हम सब खरी शिक्षा वाले रैप्चर में उठाए जाए। क्योंकि हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ शैतान ने जाल बिछा रखा है। वो नहीं चाहता कि खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे। अदन की वाटिका में शैतान ने बहुत कोशिश की पहले आदम को हराने की, और उसने हराया। एक बार कोशिश नहीं की, 2 बार कोशिश नहीं की, कितनी बार कोशिश किया होगा तब जाके वो सफल हुआ है, और हवा को उसने बहकाया। लेकिन दूसरा आदम को वो हरा नहीं सका, और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तो हमें भी मेरे प्रियो, हमारी देह में जितनी भी मर्जी तकलीफ़ें आए, हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें आए, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें रोकना नहीं है। हमें लगातार उसके सुसमाचार को जितना हो सके फैलाना है, क्योंकि हमारा मकसद है, हम इसीलिए इस धरती पर आए हैं ताकि उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, फैला सके, और उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले बन सके जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है। आज ईसाई भाई बहन क्या कर रहे हैं? गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, अगले दिन फिर वही काम करेंगे। जब हम सैक्रेमेंट लेते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो हमें उसकी याद में ये काम करना है, ना कि ईस्टर, क्रिसमस ये सब मनाते बैठना है। हमें लोगों को बताना है, जो प्रभु को नहीं जानते उनको बताना है कि इस तरह से परमेश्वर के जीवन में ये सब घटनाएं घटी थी। लेकिन आज हमें अपना जीवन किस तरह से लेकर जाना है, किस तरह से लेकर चलना है इस बाइबल के अनुसार।
तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, अब भी समय है, अपने आप को सुधारिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी इच्छा से काम करिए। उसको बैठकर पूछिए अकेले में कि परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं आपके लिए। क्योंकि हमने बहुत अपनी मर्जी, अपने मन की मर्जी कर ली, लेकिन आज हमें बैठकर अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से पूछना है कि प्रभु, तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं तेरे लिए। हमारे चंद दिन का जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 40, 30, 40, 50, उससे कम भी हो सकती है, उससे अधिक तो नहीं हो सकती है। तो मेरे प्रियो, अपना जीवन अपने परमेश्वर को सौंपिए, सच्चे परमेश्वर को, ताकि लोगों तक खरी शिक्षा पहुंच सके। और जो काम पास्टर दानियल राज जी कर रहे हैं खरी शिक्षा को फैलाने का, तो परमेश्वर करे वो कामयाब हो, और हो भी रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी खरी शिक्षा सीखनी है बारीकी से, तो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करिए। जून के महीने में स्टार्ट होने वाला है। आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए और सिस्टर सिवान से बात कीजिए और परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीखिए। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ संसार में रह के एंजॉय करना नहीं, अपना घर बनाना, अपने लिए जीना, अपने लिए करना और मर जाना, फिर अपने बच्चे, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हमें परमेश्वर का काम करना है। तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवाइए, मात्र 5,000 में। 5,000, आप सोचते होंगे इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। वो पैसा हमारे लिए ही खर्च होता है। पास्टर जी सिखाने का 1 रुपया नहीं लेते हैं। जो 5,000 लेते हैं वो हमारे खाने पीने में ही खर्च होता है। तो ये मत सोचिएगा कि औरों पास्टर जैसे पास्टर दानियल राज जी भी लेते हैं, क्योंकि मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे रहे हैं। उनका यही सिद्धांत है, उनका यही कहना है। क्योंकि बाइबल का वचन बेचा नहीं जाता, ना खरीदा जा सकता है, परमेश्वर का वचन। तो मेरे प्रियो, जितना हो सके आप एजुकेट होइए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम कीजिए, ताकि आपको न्याय के दिन शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल देगा साफ कि मैं आपको नहीं जानता। आप कह सकते हो आपके नाम पर मैंने चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, लोगों को घर के लिए दुआ प्रार्थना की, उनका घर बन गया, उनका वीज़ा लग गया। परमेश्वर साफ कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर नहीं चले हैं, तो कहाँ से परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। तो अपनी शिक्षा को सुधारिए, रॉन्ग टीचिंग से बाहर निकलिए, दशमांश से बाहर निकलिए, तेल पानी से बाहर निकलिए, अनॉइंटिंग शॉल से बाहर निकलिए, पेटू सेवकों से बाहर निकलिए, जो आपको खोद खोद के खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। क्यों आप उनके चक्रों में पड़े हैं? क्यों आप सोचते हो कि अगर हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमें वो ग्रेवी हार्ट नहीं मिलेगा और हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। तो मेरे प्रियो, पास्टर दानियल राज जी ने हर एक स्टेट में एक एडमिन नियुक्त किया है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उस सब में एक एक पास्टर नियुक्त, एक एक एडमिन नियुक्त किया है। आप उनसे जुड़ सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और इस बात का आपको डर नहीं लगेगा कि हमारी शादियां, हमारे बच्चों की शादियां किस तरह से होगी, हाँ ग्रेवी हार्ट कैसे होगा। तो आपको ये सोचना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप कैसे तैयार होंगे। यहाँ चंद दिनों का आपको ग्रेवी हार्ट चाहिए, और लेकिन वो अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए। हर एक चीज़ों का इंतजाम परमेश्वर करेगा और कर रहा है बहुत ही तेजी के साथ।
तो आप जितना हो सके खरी शिक्षा में आइए और एजुकेट होइए, दूसरों को भी एजुकेट करिए और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करिए। मकसद एक ही है, परमेश्वर का राज्य बढ़े। तो ये सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। सबको जय मसीह की।